गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान हो सकता है, गैप अप गैप डाउन किस लेवल पे प्लान करना है ये हम समझने वाले हैं। ओके, साथ के साथ देखेंगे कल हमने क्या प्लान किया था और आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया और आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे किस तरीके से ट्रेड बनाई, सारी चीजें देखने वाले हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमारा बीटीएसटी का प्लान ये था कि अगर मार्केट क्या है 21,710 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है तो हम गैप अप का प्लान करेंगे। पर मार्केट आज खुला है गैप डाउन के साथ और गैप डाउन भी लगभग 117 150 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हमारा ये जो बीटीएसटी का ट्रेड था वो बिल्कुल लॉस में क्लोज हुआ है। पर मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के स्टूडेंट को कहा था कोई दिक्कत नहीं, हम सारा रिकवर कर लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया आज हमने, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट पहले तो समझिए गैप डाउन क्यों हुआ है। ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का सेंटीमेंट और डेटा चेन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारे फेवर में थी। पर ग्लोबल मार्केट में जो लास्ट डे हुआ वो हुआ यूएस इन्फ्लेशन डेटा की वजह से, जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ही खराब रिजल्ट आया। इस वजह से मार्केट यूएस का टूट गया, ग्लोबल मार्केट टूट गया और आज मार्केट ने, इंडिया के मार्केट ने भी वही रिएक्ट किया। मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता था, गैप डाउन के साथ मार्केट आज ओपन हुआ है। ठीक है, ओके, अब कल के लिए क्या प्लान है ये समझने वाले। देखिए, अगर मार्केट किसी भी इवेंट को रिएक्ट करता है तो उसमें आप नहीं बच सकते, आप कुछ भी प्लान करें। अगर इवेंट आपके फेवर में आया तो आपके लिए वारे नहीं आ रहे हैं, अगर इवेंट आपके फेवर में नहीं आया तो आपको लॉस ज्यादा लग सकता है। ठीक है, ये खतरा रहता है बीटीएसटी में। ठीक है, पर हम मार्केट स्ट्रक्चर और इवेंट देखिए डेली तो आते नहीं है। ओके, डेली कहीं पे वॉर तो होती नहीं है। ओके, तो हम उस हिसाब से प्लान करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या प्लान है। ओके, उससे पहले देखेंगे, देखिए बीटीएसटी में जरूर लॉस हुआ पर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है, फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 से 4 ट्रेड मिला है। देखिएगा, फर्स्ट ट्रेड आपको राइट हैंड साइड पे दे रखा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन 940 क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में 45,150 के ऊपर। ठीक है, चलिए 45,150 के ऊपर अपसाइड प्लान करना है। 45,150 एक बार मार्क कर लेते हैं। 45,150 ये है। ठीक है, इसको हमने मार्क किया 45,150। ओके, देखिए मार्केट इसको एक बार एंट्री मिलती है हमें, यहां कहीं हमें एंट्री मिल जाती है 150 में। अगर मैं इधर देखूं तो 45,000 का जो सी था वो चल रहा होता है 217 के आसपास, समझेगा। 217 चलता है, ऊपर बढ़ता है, फिर यहां से गिरता है, ये कहां तक, 200 तक आता है। ठीक है, समझेगा, यहां पर मार्केट आता है और ये गिरते गिरते लगभग 200 पर। देखिए, ये मार्केट गिरा था पर ऑप्शन में गिरावट नहीं आ रही थी। ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अपसाइड फट सकता है। ठीक है, मार्केट यहां से फिर ऊपर चला, ये ट्रैपिंग हुई है, जो डाउन साइड के लिए बैठे ना उनको ट्रैप किया, मार्केट फिर ऊपर चला। मार्केट यहां पर थोड़ी सी लिक्विडिटी गेन करके फट गया ऊपर मार्केट। और यहां पर अगर मैं बात करूं 45,000 का जो सी चल रहा था वो 240 से मूव करते करते गया है, कहां तक, 400 तक मूव करके गया। यहाँ पे 240 पे भी जिसने भी एंट्री बनाई होगी तो फट गया ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, ओके, मैंने इसमें बोला भी है, देखिए आप देखिएगा, मैंने इसमें आपको एक और ट्रेड देखा होगा, 9 आंसर का मैंने ट्रेड ये भी बोला है कि 45,200 के ऊपर और फट सकता है, समझिएगा, 45,200 के ऊपर और फट सकता है। देखिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पर 45,200 के ऊपर, ये रहा 45,230, अब 45,230 आप मार्क कर लीजिए, 45,230 यहाँ कहीं है। ठीक है, मार्केट इसके बाद और फट गया ऊपर की तरफ, देखें इसको बेस बनाया मार्केट ने 230 को, मार्केट ऊपर और फटा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैंडल छोटी लग रही है पर ये 100 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, चलिए एक ट्रेड तो ये मिला। दूसरा ट्रेड 10:35 क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में 320 के ऊपर और फट सकता है तो अपसाइड प्लान बनाना। ठीक है, चलिए ये मैंने दिया है 10:35, तो 10:35 का मतलब कहाँ मार्केट था, 10:35 का मतलब मार्केट यहाँ था। ठीक है, अपसाइड प्लान बनाना है किसके ऊपर, 45,320 को मार्क कर लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर मार्केट इसको फाड़ देता है कब, 10:53 पर, और कितना बढ़िया मूव देता है। 2 कैंडल लगभग यहाँ से बनती है 150 पॉइंट की 2 कैंडल, तो यार कितना बड़ा मूव मिलता है। अगर 45,000 के सी की बात करें, 45,000 का जो सी चल रहा था, 45,000 का सी वो गया है 340 से 510 तक। कितना बढ़िया मूव है, हमें लेवल्स पे मिला है। ठीक है, तो लेवल्स पे ट्रेड हमेशा मिलता है। अगर आप प्लान तो करना सीखो, आपको लेवल्स पर ट्रेड लेना आना चाहिए। देखिए, आप कॉल टिप लेंगे तो फंस जाएंगे, कहीं पे भी लेंगे फंस जाएंगे। ओके,
एक दिन बनेगा एक दिन नहीं बनेगा, ओवरऑल आप लॉस में ही नजर आएंगे, ठीक है, पर लेवल्स आपको हमेशा जैकपॉट देगा। तो ये हमारा ट्रेड बना। ओके, तीसरा पिक देखिए 10:37 निफ्टी में 21,620 के ऊपर अपसाइड प्लान, ठीक है। अब देखिए निफ्टी हम निकाल लेते हैं फटाफट से, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। 21,620 के ऊपर अपसाइड प्लान, देखिए 21,620 को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ट्रेड दिया आपको लगभग 10:37, तो 10:37 का मतलब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, 10:37 यहाँ कहीं चल रहा था, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, चलिए हमारा एसएल कट गया, मान लेते हैं यहाँ पर, वैसे बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया है, एंट्री तो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। 620 भी थोड़ा ऊपर है, ठीक है, 620 ये है, ओके। अब यहाँ पर तो एंट्री नहीं बननी चाहिए, देखो मार्केट ऊपर जाके तुरंत आ गया तो आपकी एंट्री भी कहाँ बनी, पर कुछ लोग महाशय ऐसे हैं कि तुरंत एंट्री बना लेते हैं। यार आप लेवल दे रहे हो कि 620, तो 21 आप ऑप्शन खोल के बैठिए, 620, 621, 622 के ऊपर निकले, आप एंट्री बनाओ, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर आपका एसएल कट गया, फिर दोबारा एंट्री मिली, 10 पॉइंट का एसएल कट गया, ठीक है। यहाँ पर दोबारा एंट्री मिली, और दोबारा एंट्री जब मिली है तो इसमें बात करेंगे 21,550 का जो सी चल रहा था, 21,550 का सी चल रहा था, वो 117 से यहाँ पर जब एंट्री मिली है 117 से 140 हिट किया है। अब आप खुद देख लो, 33 पॉइंट का मूवमेंट है, अगर आपका यहाँ पे एसएल भी कटा 10 से 12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का कटा, तब भी आपको 15 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। तो ये कैप्चर करना आना चाहिए, मार्केट हमेशा लेवल्स पे ट्रेड देता है, ठीक है। चलिए अगला ट्रेड हमें कहाँ मिला है समझिएगा, अगला ट्रेड हमें मिला है, आपको फिर से ट्रेड दिख रहा है 11:21 सेकंड लाइन, निफ्टी में 21,620 के ऊपर ही बैठना, फिर से मैंने बोला है 11:21। अब 11:21 देख लो कहाँ हो रहे हैं, 11:21 यहाँ पर है। अब देखो 620 को मार्केट तोड़ता है, बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, यहाँ मिलती है एंट्री, और एंट्री जब मिलती है तो क्या फाड़ू एंट्री मिलती है, आप समझिए। 21,550 का जो सी था वो यहाँ पर चल रहा था लगभग कितना, 120 के आसपास। अब यहाँ पर सस्टेन किया, लिक्विडिटी मिली 620 के ऊपर, और मार्केट देखो कहाँ पर फटा है, ऊपर देखो, ऊपर कहाँ पे क्या है, कहाँ तक का हाई बनाया, ठीक है। तो इसमें ये जो 21,550 का जो सी था वो गया है 120 से 172 तक, कितना बढ़िया मूव मिला हमें। तो ट्रेड बनाना आना चाहिए लेवल्स पर, ठीक है। तो ये ट्रेड हो गया, एक लास्ट ट्रेड और देखते हैं फटाफट से, फिर बीटीएसटी की बात करेंगे। 12:03 बैंक निफ्टी में 45,450 के ऊपर अपसाइड प्लान, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, 45,450, देखिए 45,450 का है, 45,450 ये है, ठीक है। अपसाइड प्लान बनाना है 45,450 के ऊपर, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, क्लोजिंग भी देता है, यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री बनाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो 45,300 का इसमें जो क्या कहते हैं 45,300 का जो यहाँ पर सी था वो था 220 के आसपास, समझिएगा 220 के आसपास था, नीचे चला गया मार्केट, हमारा 20 पॉइंट का एसएल 200 हिट हो गया, ठीक है, 177 तक गया, देखो 200 पर निकल गए, ओके। अब आप लेते हो ट्रेल करते हो तो आप यार फिर तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन, 20 पॉइंट का एसएल है तो स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है। मार्केट दोबारा एंट्री देता है, हम दोबारा यहाँ पर प्लान करते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है लगभग 240 रुपए के आसपास, ठीक है। मार्केट गिरा था पर यहाँ पर भी ऑप्शन में तेजी दिख रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 240 के आसपास हमें इधर एंट्री मिली दोबारा, और 240 से वन वे में गया, ये कहाँ था 575 580 तक, ठीक है। अब देखो 240 का जो यहाँ पर 45,300 का सी था वो इतना अच्छा मूव किया है 240 से लेकर के 365 तक, यानी आपने अगर 115 पॉइंट चलाया तो यार 100 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट कुछ तो कैप्चर किए भाई। अगर मैं कह रहा हूँ यार 40 पॉइंट भी कैप्चर किए तो कितना अच्छा मूव कैप्चर किया आपने, बहुत बढ़िया मूव मिला हमें निफ्टी बैंक में भी, ठीक है, ओके। तो ये कुछ ट्रेड्स थे, ओके। अब ट्रेड्स तो एक दो और मिले जिसमें 1:2 1:3 कवर हुआ, ठीक है, उसके बारे में बात करें, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि लेवल्स पे हमेशा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो लेवल्स पे आप प्लान करना सीखिए, ओके, बात समझ में आ रही है। अब अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। लर्निंग पर्पस, फॉर लर्निंग पर्पस, देखिए लेवल्स यहाँ निकालना सीखते हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, समझिएगा, ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपको भी पता लगने लगेगा कि लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। मार्केट का सेंटिमेंट लेवल पर किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। मैं चीज़ें बताता रहता हूँ, मैं ओआई बताता रहता हूँ, किस तरीके से ओआई में कट रहे हैं, ओआई बढ़ रहे हैं, मार्केट कैसे चेंज हो सकता है, सारी चीज़ें आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर सीखने को मिलेंगी।
ठीक है। ओके, आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आप पहले जाकर के उधर जैसे बेल आइकन प्रेस करेंगे, बेल आइकन, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप जाकर के तुरंत देख सकते हैं और अपना प्लान बना सकते हैं नेक्स्ट डे के हिसाब से। BTST के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग रोज डेली वीडियो अपलोड होता है, आप जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल का क्या प्लान है, किस तरीके से मार्केट आपको ट्रेड दे सकता है, उस चीज को हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए BTST अगर मार्केट में अगर देखें, BTST अगर देखें मार्केट में, तो एक बार इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरीके से आज बिहेव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट अपसाइड रिजेक्शन दिखा चुका है। मार्केट 21,710 यानी सेलर्स की जोन में चला गया था, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया में, और यहाँ पर 550 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर ऊपर जाने को रेडी है, ठीक है। अब कल के लिए क्या प्लान है, तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखिए अगर ग्लोबल इवेंट इस तरीके से दोबारा नहीं आता है, ठीक है, तो आप प्लान कर सकते हैं क्या, अगर मार्केट 21,690 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, 21,690 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, तो आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं कल के लिए, ठीक, ओके। गैप डाउन का प्लान कब करेंगे, ठीक है, तो गैप डाउन का प्लान करेंगे 21,590 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो आप गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। 21,690 के ऊपर डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ यार, मेरे को भी श्योरिटी नजर आ रही है यहाँ से कि मार्केट फिर गैप अप दे सकता है, ओके। जो कल सेल ऑफ आया उसको मार्केट पूरी तरीके से खा चुका है, ओके। मार्केट देखिए भले ही नीचे खुला, पर मार्केट, इंडियन मार्केट की जो पोजीशन थी वो नीचे नहीं बनती थी, इसलिए मार्केट पलट गया और ऊपर की तरफ आकर के कल की क्लोजिंग के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आया है, ठीक है, ओके। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।